कभी किसी चीज़ की जिम्मेदारी मत लो। अगर आप जिम्मेदारी लोगे तो पूरे चांसेस है कि आप एक बेटर इंसान बन जाओगे, लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। जैसा कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीफन कोवे ने कहा था कि जिम्मेदारी लेने वाले लोग हाईली इफेक्टिव होते हैं। यही लोग टॉप पोजीशन पर होते हैं और टॉप पोजीशन के लोगों की यही सबसे खास आदत होती है कि वह जिम्मेदारी लेते हैं। उन्हें जो काम दिया जाता है वो उसे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़कर करते हैं। तो अगर आप भी जिम्मेदारी लेने लग जाओगे तो आपकी लाइफ बर्बाद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे तो आप बेटर इंसान बन जाओगे। इसीलिए आपको अपनी लाइफ बर्बाद करना है तो आपको प्रोटेक्टिव नहीं रिएक्टिव बनना होगा। अगर मौसम खराब है तो अपना मूड भी ख़राब कर लो। किसी ने डांट दिया है तो दिन भर मुंह लटकाए रहो। किसी से झगड़ा हो गया है तो आप भी तरीके ढूंढो कि उसे कैसा नीचा दिखाया जाए। हमेशा काम से बचने के तरीके ढूंढो और अपना काम किसी और के सर पर डालने के आइडियाज़ सोचो। यह आदतें आपको सीधे बर्बादी की तरफ ले जाएंगी। हमेशा बहाने बनाओ, बल्कि और भी अच्छा तो यह है कि अपनी प्रॉब्लम्स और फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करो। हमेशा ऐसी सोच बनाकर रखो कि आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है इसकी वजह आप नहीं बल्कि कोई और है। अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो इसकी वजह आपकी वो टीचर है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं तो इसकी वजह आपकी वो फैमिली है। जब भी कोई आपको किसी की सक्सेस स्टोरी बताए तो आप शान से बोलो कि मेरी फैमिली भी अगर पैसे वाली होती तो मैं भी वहाँ पर होता। अगर मेरे पास भी ये टैलेंट होता तो मैं भी ये कर लेता। लोगों को बताओ कि आपको इंग्लिश नहीं आती क्योंकि आप हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। सारी गलती आपके पेरेंट्स की है कि उन्होंने आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं डाला। और सारे नाकाम लोगों का सबसे फेवरेट बहाना बनाओ, वो ये है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कुछ सीखने का, कुछ करने का। अगेन 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीफन कोवे ने एक और आदत जो बताई है, शार्पन द शॉ, यानी कि पेड़ काटने से पहले अपनी आरी की धार तेज कर लो। लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं है धार तेज करने का, तो हमेशा उस जंग आई हुई आरी से ही पेड़ काटते रहो। अगर आपसे कोई कहे कि आरी की धार तेज कर लो, थोड़ा जल्दी पेड़ कटेंगे, तो उससे कहो कि देख भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आरी की धार तेज करता बैठूँ। आप जब भी किसी से मिलो तो गलती से भी स्माइल मत करो, क्योंकि आप तो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हो ना। तो आपको क्या ज़रूरत है स्माइल करने की? स्माइल करने से तो सामने वाला आपको अच्छा इंसान समझेगा, जिससे वो आपको कोई एक नई अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। अब चूंकि आप दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान हो तो आपके इंटरेस्ट और आपकी हॉबीज़ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सामने वाला होगा अच्छा फुटबॉलर, कोई होगा अच्छा सिंगर, लेकिन आपको तो बुक्स पढ़ना ही पसंद है ना, तो हमेशा बुक्स की बातें ही करो। कोई ज़रूरत नहीं उनकी हॉबीज़ में इंटरेस्ट शो करने की, क्योंकि अगर आप उनकी हॉबीज़ में इंटरेस्ट शो करोगे तो वो आपका दोस्त बन जाएगा। तो ये गलती कभी मत करना, इससे आपकी लाइफ बर्बाद नहीं होगी। तो आपको सड़ा सा मुंह बनाकर उसे ये बताना चाहिए कि आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल कितनी पसंद है। हमेशा देर तक जागते रहो, क्योंकि सोने से तो आपका टाइम वेस्ट होता है ना। वही टाइम आप टीवी देखने में इस्तेमाल कर सकते हो, फेसबुक की न्यूज़ फीड स्क्रॉल करने में इस्तेमाल कर सकते हो, और यूट्यूब पर मोस्ट सेटिस्फाइंग वीडियो ऑफ द वर्ल्ड भी देख सकते हो। आपके मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट भी मदद करेगी आपको देर तक जगाने में। और अगर आप थका हुआ फील कर रहे हो तो कोल्ड ड्रिंक पी लो। उससे आपको कोई एनर्जी तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो आपको थोड़ी देर तक और जगा कर रखेगी। कभी भी अपने स्लीप शेड्यूल को कंसिस्टेंट मत बनाओ, हमेशा अलग अलग टाइम पर ही सोने जाओ। इससे आपकी बॉडी कभी भी नेचुरल स्लीप पैटर्न नहीं बना पाएगी। इसके साथ एक और काम जो आपको नहीं करना है वो है एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी नींद इंप्रूव हो सकती है। एक्सरसाइज से ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज होता है, इससे हमें पॉजिटिव फीलिंग आती है और लाइफ के लिए एक अच्छा नज़रिया बनता है। कभी भी अपने गोल्स मत लिखो, सिर्फ सपने ही देखो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन कभी भी अपने गोल्स मत लिखो, ना ही उन्हें अचीव करने का प्लान बनाओ। बिना क्लियर प्लान के आप इधर उधर हाथ पैर मारोगे, लेकिन कभी भी अपने गोल्स के आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आपने अपने गोल्स को लिखकर क्लियर प्लान्स बनाए तो आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं उन्हें अचीव करने के। दुनिया के सिर्फ 3% लोग ही अपने गोल्स लिखते हैं, जो कि कामयाब भी हैं। बाकी के 97% लोग सिर्फ सपने देखते हैं। तो आपको भी उन 97% लोगों के बीच ही रहना है। अगर आप गोल्स लिखोगे तो आप भी उन 3% कामयाब लोगों के लिस्ट में शामिल हो जाओगे। लेकिन आपको ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। बस सपने देखते रहो कि मेरे गोल्स अचीव हो जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। ये सपने देखते हुए टीवी देखते रहो और चिप्स खाते रहो, और एक्सरसाइज से तो ऑलरेडी दवा कर ही लिया है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो ये बोनस टिप्स खास आपके लिए। कभी भी खुद को एजुकेट मत करो। कहीं आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ तो नहीं है ना? बुक्स का तो सिर्फ टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर हाथ सेकने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा ये एटीट्यूड रखो कि मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। जो आपको पता नहीं ऐसा कुछ दुनिया में होता नहीं। अगर आपको कुछ पता करना है तो फेसबुक पोस्ट देख लो। खैर आजकल तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भी अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर बिलीव करके उसे बेशर्मी और बेवकूफ़ी से फॉरवर्ड भी कर दो। और बुक्स तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है भैया। बुक्स तो आपको सोचने का नया नज़रिया दे सकती है।
बुक्स पढ़ने से तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो सकता है। और ये पागल साइंटिस्ट बोलते हैं कि बुक्स पढ़ने से इंसान का ब्रेन और स्मार्ट हो जाता है। सच्चाई पर बिलीव मत करो। हमेशा 2 बातें याद रखो जो आपको बचपन से पता ही नहीं है। बुक्स पढ़ने से तो किताबी कीड़े हो जाते हैं, और दूसरा, जो बड़े बड़े लोग बुक्स पढ़ते हैं ये सब लोग बेवकूफ़ हैं। सिर्फ आप ही सबसे ज़्यादा समझदार हो। गजब बेइज्जती है।